रजिस्टर एंड द काउंटर इज कि काउंटर एक प्री डिफाइंड स्टेट को फॉलो करता है। जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं काउंट अप या काउंट डाउन की, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर व्हेन गिविंग द इंट्रोडक्शन ऑफ रजिस्टर एंड काउंटर्स, उसमें था कि व्हेन वी टॉक अबाउट द अप काउंटर, इसका मतलब होगा कि आपने जैसे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो हमें इसकी नेक्स्ट स्टेट पता होगी। अगर इस तरतीब से काउंटर आगे बढ़ रहा है तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेट क्या आनी चाहिए, वो 6 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमने हेक्साडेसिमल नंबर का काउंटर बनाना है। हेक्साडेसिमल में 4 बिट्स इन्वॉल्व होती हैं, तो उस चीज को बनाने के लिए हमें 4 बिट का रजिस्टर लगाना पड़ेगा। और उसकी प्रीडिफाइंड स्टेट क्या होगी, उनकी अगर इनिशियल स्टेट 0 0 0 0 है तो उसकी नेक्स्ट स्टेट हमें पता है क्या होनी चाहिए, वो 1 के इक्विवेलेंट आनी चाहिए। उसके नेक्स्ट स्टेट 2 के इक्विवेलेंट होनी चाहिए एंड इट विल गो अप टू 15, जो f के इक्विवेलेंट होती है, जिसमें तमाम चीजें 1 हो जाती हैं। अगर इसी तरीके से हम एक प्री डिफाइंड स्टेट को लेकर चल रहे होते हैं जिसे हम नेक्स्ट स्टेट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो दे आर नोन एज काउंटर। इसकी एग्जांपल क्या है कि व्हेन वी आर गोइंग इनटू अ बैंक और इन अ क्यूज, नादरा के ऑफिस में चले जाएं, पासपोर्ट ऑफिस में चले जाएं या इन एनी अदर बैंक, तो आपको सबसे पहले जाके काउंटर से अपने लिए टिकट नंबर जनरेट करवाना होता है, उसकी रिसिप्ट लेनी होती है और वही टिकट नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा हो। और वो काउंटर वाला नंबर जब आपके काउंटर नंबर को कॉल करता है तो इसका मतलब है नाउ इट्स योर टर्न। तो आपको पता है कि वो एक तरतीब से चल रहा होगा, 27 है तो फिर 28 कॉल होगा, फिर 29 कॉल होगा। अगर आपका नंबर 59 है तो आपको पता है कि यू आर वेरी फॉर अवे फ्रॉम द रिसेप्शन, अभी आपके दरमियान में काफी लोग बैठे हैं, तो यू विल स्टे काम। तो ये काउंटर का मतलब ये होता है कि 1 बाय 1 स्टेप जो आगे चलना होता है, हमें उसका ऑलरेडी पता होता है कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेट। अब ये स्टेप अप काउंटर्स भी हो सकते हैं और स्टेप डाउन काउंटर्स भी हो सकते हैं। मतलब जैसे हम काउंट डाउन करते हैं, फॉर एग्जांपल एक सम गेम इज इवेंचुअली गोइंग टू बिगिन, तो हम उनका जो है रिवर्स डायरेक्शन में उसकी काउंटिंग करते हैं। इसी तरह जब आपके न्यू ईयर्स आते हैं उसमें भी ऐसे ही होता है, आपने देखा होगा कि 20 19 18 17 इस तरह करते हुए वो जीरो पे जाते हैं और आपका क्लॉक टिक करता है 12 o'clock एंड दे गोइंग टू सेलिब्रेट एंड अनाउंस इट्स अ न्यू ईयर। तो वो भी एक काउंटर होता है जो टाइमर चल रहा होता है 1 सेकंड के डिके के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वापस डाउन काउंटर होता है। इस तरीके से काउंटर के लिए जो भी हमने अपना एक सिनेरियो रखा होगा, आपने जो चीज भी बनाना चाहते हो जिसकी प्री डिफाइंड स्टेट्स हैं, हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं, उसको अपने मुताबिक हम डिजाइन कर सकते हैं। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द काउंटर एंड रजिस्टर। कि रजिस्टर के बीच में प्री डिफाइंड स्टेट नहीं होती, एनी स्टेट क्लॉक पल्स के ऊपर भी डिपेंड कर रही होती है, इनपुट पे भी डिपेंड कर रही होती है। नेक्स्ट स्टेट क्या निकलेगी, आउटपुट क्या निकलेगी, वी कैन नॉट डिटरमाइन। बट इन काउंटर हमें जो उसकी आउटपुट स्टेट होती है, इज अ स्टेट ऑफ हमारे पास फ्लिप फ्लॉप मेमोरी की आ रही होती है, वो हमें ऑलरेडी नोन होती है कि भाई इसी सीक्वेंस से हमने चीज को डिजाइन किया है, तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेट। और अगर उसकी वो स्टेट जनरेट नहीं होती तो इसका मतलब है कि उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है एंड वी हैव टू रीसेट आवर सिस्टम। यहाँ तक बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो गई। अच्छा, अब हम टाइप ऑफ काउंटर की बात करते हैं। तो हमने दो किस्म के मेमोरी एलिमेंट्स के आगे रजिस्टर देखे थे, जिसमें हमने कहा था कि एक हमारे पास सिंक्रोनस सर्किट होते हैं और एक हमारे पास एसिंक्रोनस होते हैं। सिंक्रोनस की हमने बात की थी कि जिसमें क्लॉक पल्स सब में कॉमन आएगा, ऐसे सर्किट्स को हम कहेंगे दीज आर द सिंक्रोनस सर्किट्स आर सिंक्रोनस रजिस्टर। और जिनकी क्लॉक पल्स डिफरेंट आ रही होगी तो उन्हें हम कहेंगे दिस इज एसिंक्रोनस। सिमिलरली यही दोनों कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो काउंटर के बीच में भी आते हैं, जिसमें अगर इफ यू लुक एट द एसिंक्रोनस सर्किट, हमारे पास दो किस्म के सर्किट्स हम इधर डिफाइन कर रहे हैं। वन इज नोन एज बाइनरी रिपल काउंटर। रिपल का हमें ऑलरेडी पता है कि हमने रिपल जो है एडर को इसमें देखा था कि 4 बिट ट्रिपल कैरी एडर हमने बनाया था। उसमें क्या था कि जो नेक्स्ट हमारे पास एडिशन हो रही होगी वो प्रीवियस के ऊपर डिपेंडेंट होती है। जब भी डिपेंडेंसी आएगी दैट इज नोन एज रिपल। तो एसिंक्रोनस के जो दोनों सिस्टम गिवन है, बाइनरी रिपल काउंटर भी देखो वो भी रिपल में आ रहा है, जो बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल का सर्किट होगा वो भी रिपल काउंटर पे आ रहा है। इसका मतलब है कि जो एक रजिस्टर होगा हमारे पास, एक फ्लिप फ्लॉप लगा होगा, उसकी जो आउटपुट निकलेगी वो अगले की इनपुट बन रही होगी। तो जब ये सिनेरियो फॉलो होगा तो वी कॉल इट अ रिपल और अ डिले। और सिमिलरली अगर सिंक्रोनियस काउंटर में देख लेते हैं तो सिंक्रोनस में 3 किस्म के काउंटर्स आ रहे हैं। वन इज सिंपली अ बाइनरी काउंटर। बाइनरी क्या होता है, 1 2 3 4 एंड इट विल गो अप टू n नंबर ऑफ बिट्स। फिर दूसरी बात जो मैंने आपको एग्जांपल में इनिशियली बता दी कि अप एंड डाउन काउंटर क्या मतलब है कि आपने काउंट अप करना है या काउंट डाउन करना है, तो वी कैन अरेंज दैट सर्किट।
फिर आ रहा है बीसीडी काउंटर, इट कैन बी अ हेक्सा काउंटर एज वेल। बीसीडी 0 से 9 तक चलेगा, 9 के बाद अगेन वो 0 पे आ जाएगा। और डिफरेंट काउंटर टाइप ऑफ काउंटर्स जो बाकी आ जाते हैं, उसमें आ जाता है काउंटर विद अनयूज्ड स्टेट, फिर हमारे पास रिंग काउंटर आ जाता है और जॉनसन काउंटर आ जाता है। तो रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर का जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट एक जैसा है, लेकिन इसके बीच में हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड स्टेट्स होती हैं जो हमेशा वही बार बार रिपीट होती हैं, और ये किसी को नहीं पता होता कि ये किस तरीके से, मतलब जब हमने सिक्योरिटी ऐड करनी है सिस्टम में, देन वी हैव टू यूज द जॉनसन काउंटर। वो भी आगे देख लेते हैं फिर। अच्छा, अब सिंपल देखो, एक सर्किट हमारे पास बनाओ कि मुझे एक 4 बिट ट्रिपल काउंटर बनाना है। 4 बिट का मतलब ये है कि हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप आई हैव टू यूज 4। ये 4 फ्लिप फ्लॉप्स आ गए, 4 फ्लिप फ्लॉप आ गए। और इस चीज को अगर देखते हैं कि इनकी क्लॉक पल्स कहां पर आ रही है, ये क्लॉक पल्स देखो ये कहां कहां से कनेक्ट हो रही है। ये इनकी क्लॉक पल्सेस कनेक्ट हो गई हैं, ये वाली क्लॉक पल्स देखो। एक क्लॉक पल्स ये लॉजिक 1 के साथ कनेक्ट है, ये इसको टी को 1 मिला और यही इसकी क्लॉक पल्स भी थी। लेकिन अगला जो फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है, हाँ बच्चे, अब इस चीज को बहुत गौर से देखना है जो मैं एसिंक्रोनस की बात आपको समझाने लगा हूँ। जो पहला हमारे पास फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है, जो टी फ्लिप फ्लॉप है, पहले तो टी फ्लिप फ्लॉप की हमें एक्साइटेशन टेबल, इसका बिहेवियर हमें पता होना चाहिए कि ये कहां पर टॉगल करेगा और कहां ये अपने आप को होल्ड करेगा। इसका अगर हम लोग क्लॉक पल्स देखते हैं, ये क्लॉक पल्स है, इसका नेगेटिव क्लॉक पल्स आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। लेकिन इससे नीचे जो फ्लिप फ्लॉप लगा है उसका क्लॉक पल्स देखो, उसका क्लॉक पल्स ए नॉट के साथ कनेक्टेड है, नजर आ रहा है? ठीक है, इसका मतलब है इसको ये वाला क्लॉक नहीं मिल रहा है जो नीचे से आ रहा था, इसको क्लॉक पल्स जो मिल रहा है ये इस ए नॉट से मिल रहा है। ए नॉट की जो भी आउटपुट आएगी वो इसका क्लॉक पल्स बनेगा। अच्छा, अब एक चीज इंपॉर्टेंट मैंने आपको पहले बताई थी कि ये जो क्लॉक पल्स आ रहा है, वी विल हैव अ लुक ऑन वेदर इट इज अ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड और अ नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। इफ इट्स अ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, तो जब इसके ऊपर 1 आएगा, इस क्लॉक पल्स के ऊपर 1 आएगा तो ये काम करेगा। लेकिन इससे पहले बबल लगा हुआ, इसका मतलब है ये फ्लिप फ्लॉप तब काम करेगा जब इस फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक पल्स 0 मिलेगी। ठीक है, ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड के ऊपर काम कर रहा है, डाउनफॉल एज के ऊपर काम कर रहा है। तो जब ए नॉट के ऊपर यहां से 0 आएगा तो ये क्लॉक पल्स को 0 मिलेगा, तो टी के ऊपर जो डेटा होगा वो अपनी एक्टिविटी उसके ऊपर परफॉर्म करेगा। सिमिलरली इस फ्लिप फ्लॉप से नीचे वाले को देखते हैं, ये फ्लिप फ्लॉप आ गया, ये फ्लिप फ्लॉप आ गया, इसका क्लॉक पल्स कहां से कनेक्ट है, इफ यू लुक इट इज कनेक्टेड विद A1। अब ये फ्लिप फ्लॉप तब काम करेगा जब यहां से इसको इनपुट मिलेगी ऐसा क्लॉक पल्स। अगर वो 1 होगी तो ये काम नहीं करेगा, अगर ये 0 होगा तो ये काम करेगा। और सिमिलरली जो तीसरा फ्लिप फ्लॉप हमारे पास चौथा लगा हुआ है, उसका क्लॉक पल्स देखो तो वो A2 के साथ कनेक्टेड है। तो अब इन तमाम के जो क्लॉक्स हैं वो डिफरेंट है। यहाँ पर जो क्लॉक मिल रहा है उसकी वैल्यू 1 है, यहाँ पर जो क्लॉक आ रहा है इट इज इक्विवेलेंट टू A0, ये जो क्लॉक आ रहा है इट इज इक्विवेलेंट टू A1, और ये जो क्लॉक आ रहा है इट इज इक्विवेलेंट टू A2। इन तमाम मेमोरी एलिमेंट्स को डिफरेंट क्लॉक मिल रहे हैं। जब डिफरेंट क्लॉक मिल रहे हैं तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि दिस इज एसिंक्रोनस सर्किट। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, अब इन सबको जब एसिंक्रोनस सर्किट मिल रहा है तो इसके बीच में देखो कि जब तक इसकी आउटपुट जनरेट नहीं होगी, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो नीचे ये फ्लिप फ्लॉप काम नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन ए नॉट। जब ए नॉट जब तक आउटपुट जनरेट नहीं करेगा, दिस कैन नॉट बी वर्क, बिकॉज इधर से सी की वैल्यू ही नहीं आएगी हमारे पास। और जब तक ये काम नहीं करेगा तो नीचे वाला काम नहीं करेगा, और अगर ये काम नहीं कर रहा होगा तो ये काम नहीं कर रहा होगा। Reason they are interdependent on each other. That's why we call them a ripple counter. अच्छा, इसमें 2 रिपल काउंटर्स मैंने बनाए हुए हैं जो बुक में गिवन थे। एक टी फ्लिप फ्लॉप से बना हुआ है, ये सारा टी का सर्किट है, टी का एक्साइटेशन टेबल हो, और ये हमारे पास डी का बना है। दोनों कॉन्सेप्ट सेम होगा इफ वी लुक एट देयर क्लॉक्स। इसको क्लॉक मिल गया, नेगेटिव इसको मिल रहा है, हमेशा इट विल स्टार्ट वर्किंग। इसको देखो, ये इसका क्लॉक पल्स जो है ये वाला, ये ए नॉट से कनेक्टेड है, ये A1 से कनेक्टेड है, और ये A2 के साथ कनेक्टेड है। सिर्फ पर क्या पड़ रहा है, वहां पर टी फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है और यहाँ पर
डी फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है। तो आपसे कहा जा सकता है एग्जाम आफ्टर सीइंग दिस स्लाइड कि आप जो है 4 बिट 5 बिट और 6 बिट और इवन 2 बिट बाइनरी रिपल काउंटर बना दें। तो उसका तरीका ये होगा कि एक आपको एसिंक्रोनस का पता होना चाहिए। जैसे ही वर्ड रिपल आएगा इसका मतलब हमें समझ आना चाहिए कि वो एसिंक्रोनस सर्किट की बात हो रही है और आपसे कहा जाएगा कि एसिंक्रोनस आपने बनाना है और रिपल काउंटर आपने बनाना है। तो आपके माइंड में ये फिगर्स, ये सब चीजें घूम जानी चाहिए कि जी मैंने ये चीज बनानी है। और अगर आपको ये फिगर दे दी जाए, अगर मैं आपको बना बनाया 4 बिट का बाइनरी रिपल काउंटर दे देता हूँ जो सामने बना हुआ है और आपको ऑलरेडी यहाँ पर स्टेट्स दे देता हूँ, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0 0 0 0, ये तमाम अगर 0 हैं, यहाँ से लॉजिक 1 आ रही है। अब मैं कहता हूँ अब आप इस सिस्टम को रन करो, तो रन करोगे तो क्या आएगा। अब मैं इसको आपको आसान चीज समझाता हूँ जो आपने करना क्या है। इसके बीच में आपने ये एक फिगर जो पहले वाली है, फिगर ए जो है टी फ्लिप फ्लॉप वाली, आपने ये ड्रॉ करनी है। अपने पास ये नोट करें, ये लिखी हुई है स्टेट्स 0 0 0 0, ये आ गई है इनकी इनिशियल स्टेट की। पहले पहले जब हम सिस्टम को स्टार्ट कर रहे हैं, ए नॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, A1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, A2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, A3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए। वो वैल्यूज ये आ गई, A0, A1, A2, A3। बाकी सारा टेबल खाली है। अब आपने इसको एक दफा रन करना है सर्किट में, जिस तरीके से रजिस्टर में आपने वैल्यूज को डाल के चेक किया था, आपके पास ये सारी टेबल इस तरीके से पूरा जनरेट होके आ जाएगा व्हेन यू विल स्टार्ट इंसर्टिंग द वैल्यूज इन। ठीक है, समझे हो बात मेरी? यस सर। अब इसमें देखो हो क्या रहा है, ये काउंटर है, वो काउंट अप कर रहा है। तमाम ये स्टेट 0 थी, इसका मतलब है इसकी डेसिमल वैल्यू 0 है। नेक्स्ट स्टेट 1 आनी चाहिए, तो एक देखो यहाँ पर ये 1 हो गया, बाकी तमाम 0 है, दिस इज इक्विवेलेंट टू 1। नेक्स्ट स्टेट में जाएगा तो इट विल बिकम 0, ये 1 हो गया, बाकी दो 0 तो इक्विवेलेंट टू 2, देन ये 3, ये 4 5 6 7 8 तक गया। ये कहां तक जाना चाहिए, 2 रेज़ पावर 4 16 तक जाना चाहिए। तो ये सर्किट 2 रेज़ पावर 16 तक आपको इसी तरीके से डेटा जनरेट करके देगा। तो आपने करना क्या है, बाय टेकिंग दिस 0 0 0 स्टेट, आपने यहाँ पर वैल्यूज रखनी है और इस सर्किट को पेंसिल से, जिस तरीके से मैंने बताया था, आपने इस टेबल बनाना है कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेट। आपने इसको काउंटर चलाना है कि 0, आपने T6 तक लेके जाना है, T8 लेके जाना है या T पे जाना है, इस 1 बाय 1। ठीक है, आपने इसके बीच में इस डेटा को एंटर करना है और आपके पास ये रिजल्ट्स आ जाएंगे जो मैंने टेबल फिल किया हुआ। अब यही है कि आपने अपनी नोटबुक्स निकालनी है, उसके बीच में आपने इस चीज को ड्रॉ करना है। कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपल एंड एसिंक्रोनस, आपने किस तरीके से क्लॉक पल्सेस करने हैं। इसका सिनेरियो जो भी बनाऊं मैं, इसको चेंज करूं, आपको इसके बीच में डेटा एंट्री, आपको डेटा रजिस्टर की तरह इसको बनाना आना चाहिए। तो मेन चीज है कॉन्सेप्ट क्लियर होना। ये उसी की कंटिन्यूटी है जो मैंने पीछे आपको समझा दी है कि इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 0 और एंड में देखो 8 तक चला गया था एंड इट्स सो ऑन, ये 15 तक जाएगा। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। अच्छा जी, एक और सर्किट आ गया है, बीसीडी रिपल काउंटर आ गया है। ये अब क्या कर रहा है कि ये 0 0 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 9 तक जा रहा है। बीसीडी 0 से लेके 9 तक प्रेजेंट करता है। ऑलरेडी हमने इसको इनिशियली जब शुरू के लेक्चर्स थे उसमें हमने देखा था बीसीडी होता क्या चीज है। तो 4 बिट्स होती है, तो आखिर वाली इसकी जो 6 स्टेट्स होती है उनको हम डोंट केयर में ले जाते हैं। तो ये सर्किट ऑलरेडी जो डिजाइन सर्किट पड़ा है एग्जैक्टली काउंटर का मैंने बना के रख दिया, बुक ने भी बना के रख दिया। इसको अब आपने करना क्या है, आपने इसको रटना नहीं है। इफ आई एम गिविंग यू अ सर्किट, इस सर्किट में आपको दूंगा तो कहूंगा मुझे इसकी आउटपुट जनरेट करके दे दें। तो उसकी आउटपुट जो बनती हैं रिपर कैरी की बीसीडी के हिसाब से वो ये बननी चाहिए। तो ये सर्किट भी पड़ा है, आपने इसके अंदर सिर्फ वैल्यूज को इंसर्ट करते जाना है कि इनिशियल वैल्यू जो थी वो ये है, जो रेफरेंस इनिशियल वैल्यू है 0 0 0 0। आपने वो तमाम की वैल्यूज यहाँ पर रखनी है। क्लॉक पल्सेस की वैल्यू आपको मिलना शुरू हो रही है। आपने एग्जैक्टली जिस तरीके से हमने प्रीवियस सर्किट किया है इसको भी एक दफा रन कर लेना है एंड यू विल सी कि अल्टीमेटली यू विल रीच। पहली जब रन करोगे तो ये वैल्यू आएगी, अगली दफा रन करोगे तो ये वैल्यू आएगी एंड इट विल बी लूप प्रोसेस। यहाँ पहुंचोगे जब 9 हो जाएगा, यहाँ पर 1 0 0 1, जब आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी उसके बाद इस सर्किट को जब रन करोगे तो यू विल फाइंड कि यू विल अगेन ऑन 0 0 0 0 जो उसकी इनिशियल स्टेट थी। तो एक किस्म का ये भी रिंग काउंटर बन जाता है।
तो ये चीजें आपने प्रैक्टिस करनी है, इसके बीच में डाटा इंसर्ट करना है एंड यू विल गेट द डाटा, और उसको आपने इन द फॉर्म ऑफ टेबल मुझे प्रेजेंट करना है। क्योंकि जब इसको मैं कहूंगा कि दिस इज टी नॉट की वैल्यू ये है, दिस इज वैल्यू ऑफ T1, दिस इज T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 एंड T9, एंड T9 के बाद T10 की जो वैल्यू आएगी वो दोबारा ये आएगी एंड इट विल लूप बैक फर्दर। इसी तरीके से ये हमेशा लूप चलती रहेगी। ये वही चीजें लिखी हुई हैं सारी। अच्छा, अब हमने बात की है बीसीडी काउंटर की। बीसीडी प्रेजेंट करता है 0 से 9 तक, लेकिन अगर मुझे नंबर 99 प्रेजेंट करना है या मुझे 999 रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं 3 बीसीडी काउंटर्स को रिप्रेजेंट इकट्ठा कर दूंगा। अगर मुझे 99 करना है तो बीसीडी काउंटर टोटल 0 से लेके 9 तक मुझे बताएगा। मैक्सिमम वैल्यू डिजिटल डेसिमल वैल्यू आएगी यहाँ पर 9 रिप्रेजेंट हो सकती है। लेकिन इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट टू नंबर्स 99, मतलब बैंक में खड़ा हूँ, 9 फिगर आ गई है, मैं 100 कस्टमर के लिए डेटा बनाना चाहता हूँ तो मुझे 0 से लेके 99 तक जाना है, मुझे 1000 तक के लिए बनाना है तो 0 से 990 तक बनाना है। तो ये जो डायग्राम आ रही है ये 999 तक ये नंबर आ रहा है। मैंने एक डिकेट काउंटर बनाना है जो काउंट ऐसे करेगा, 0 से लेकर 9 तक यहाँ पर प्रेजेंट होगा, यहाँ पर 00 होगा। जैसे 9 से ऊपर जाएगा तो ये अपना एक नंबर इधर दे देगा, तो यहाँ पर 1 रिप्रेजेंट हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये 0 हो जाएगा तो ये इस टाइम शो करेगा 10। अगर ये 9 है तो इसी तरीके से अगर ये इंक्रीमेंट होता जा रहा है तो यहाँ भी 9 आ जाएगा, यहाँ भी 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब है 0 से लेके 99 तक ये 2 बीसीडी काउंटर हमें डेटा दे सकते हैं। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9 है तो ये 97 प्रेजेंट कर रहा होगा, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है तो 98 हो जाएगा। इसी तरीके से आगे भी अगर हमने 990 तक जाना है तो हमने 3 बीसीडी काउंटर्स को इकट्ठा कंबाइन कर देना है। और बीसीडी काउंटर है क्या चीज, वो ये प्रीवियस डायग्राम में जो अभी हमने देखा था, ये बीसीडी काउंटर है जो 0 से 9 तक कैलकुलेट करता है। और इसी के बीच में ये जो बॉक्स आ रहा है बीसीडी काउंटर, ये एग्जैक्टली वही सर्किट आ रहा है जो प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको दिखा दिया है। उन 3 सर्किट्स को हम आपस में कंबाइन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारे पास 3 डिकेड डेसिमल बीसीडी काउंटर बन जाएगा। अगर उसे 2 डेसिमल स्पेसेस तक चाहिए तो वो हो जाएगा 2 डिकेड डेसिमल बीसीडी काउंटर। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है। इसी तरीके से जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज होंगे और हम काउंटर को इंक्रीज करना चाहते हैं बीसीडी के हिसाब से, तो हम इसी तरीके से एक एक जो इसका ब्लॉक है वो सिस्टम में ऐड करते जाएंगे। और ब्लॉक के अंदर क्या लगा हुआ है वो हमने पीछे बीसीडी काउंटर में भी देख लिया है। Excuse me, sir. जी बच्चे, सर अगर हम लोगों ने 99 काउंट करना होगा तो फिर भी हम लोग ये तीनों डायग्राम्स बनाएंगे। 3 नहीं 2 बनाएंगे ना। फिर मैंने यही कहा ना 0 से 9 तक एक प्रेजेंट करता है। अगर 99 करना है तो हमें 2 चाहिए, 999 चाहिए, 3 चाहिए तो 3 दफा करना होगा, 4 दफा 9 चाहिए तो 4 लगाने होंगे। ओके सर। ठीक है, यही बात। अच्छा, अब उसके बाद आता है सिंक्रोनियस काउंटर। सिंक्रोनस में क्या होगा, क्लॉक पल्स का फर्क आएगा। उधर जिस तरीके से हमने क्लॉक पल्स पीछे देखा कि हर एक की क्लॉक पल्स डिफरेंट थी, इसमें क्लॉक पल्स सेम होगी। लुक एट दिस फिगर नाउ। अब ये एक 4 बिट सिंक्रोनस काउंटर बना हुआ है। आपको सिंपल कहा जाएगा जी आपने 4 बिट सिंक्रोनस बनाना है तो यू कैन यूज डी फ्लिप फ्लॉप, यू कैन यूज टी फ्लिप फ्लॉप, इवन दो यू कैन यूज अ जे के फ्लिप फ्लॉप। अगर ये दे दी गई है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जस्ट लुक एट द क्लॉक पल्स। क्या सब में क्लॉक पल्स सेम जा रही है? यस सर। यस सर, नो, सेम है ना? यस सर। जब ये सेम जा रही है तो वी विल से इट्स अ सिंक्रोनस सर्किट। इसमें क्लॉक पल्स फर्क नहीं है, तो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट अ सिंक्रोनस सर्किट। व्हाई वी कॉल्ड इट अ 4 बिट, क्योंकि 4 फ्लिप फ्लॉप इसमें यूज हो रहा है। जितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होंगे उतने नंबर ऑफ बिट्स काउंट हो जाएंगे। अगर 4 फ्लिप फ्लॉप्स है तो 4 बिट, अगर ये 10 होते तो ये 10 बिट्स होता, 100 होता तो ये 100 बिट होता। और अगर सिंक्रोनस की बात की तो क्लॉक पल्स सेम होगा, और अगर ये क्लॉक पल्स सेम नहीं होगा तो दे विल बिकम अ एसिंक्रोनस सर्किट। सर्किट इज ऑलरेडी गिवन, काउंट अप आप देख लो, आपके पास लगा हुआ है, वैल्यू 1 0 की आपको दे दी जाएगी। इसके बीच में आप खुद से भी कुछ वैल्यू ले सकते हो, इसको आप एक दफा चला दो। ठीक है, इसमें मेन कॉन्सेप्ट ये था कि आपको सिर्फ दिखाया जाए कि सिंक्रोनस सर्किट कहते किसे हैं। तो यहाँ तक चीज क्लियर हो गई? यस सर। यस सर।
इसमें एक चीज देखो आ रही है काउंट इनेबल, नजर आ रहा है लिखा हुआ काउंट इनेबल, ये वाली। जी सर। यस सर। ठीक है, जब इस काउंट इनेबल की वैल्यू को हम 1 करेंगे तो ये सिस्टम को स्टार्ट करेगा, ये लिखा हुआ मैंने यहाँ पर इफ काउंट इनेबल इज इक्वल टू 1 द काउंट बिगिंस। और जब इसको 0 करेंगे तो ये सर्किट यहाँ पर रुक जाएगा। रुकने की वजह क्या होगी, क्योंकि ये एंड गेट लग रहा है। एंड गेट के ऊपर जब आउटपुट इनपुट 0 दे देंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी आउटपुट 0 हो जाएगी। अब इस केस में जब जेके हम यूज करें तो हमें जेके का एक्साइटेशन टेबल और जो उसका बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक टेबल है वो हमें पता होना चाहिए कि जेके 0 पे क्या करता है, 0 1 पे क्या करता है, 1 1 पे क्या करता है, 1 0 पे क्या करता है। उसके कॉम्बिनेशंस और उसका जो ऑपरेशंस है वो हमें पता होना चाहिए। अच्छा, एक अभी मैंने बच्चों बात आपसे की थी अप एंड डाउन काउंटर की, कि एक ऐसा सर्किट हम बनाते हैं, एक ऐसा काउंटर बनाते हैं जो वैल्यू को आगे की तरफ काउंट करे। जब वो वैल्यूज को आगे काउंट करेगा वी कॉल इट अप काउंटर, और जब वो नीचे की साइड पे रिवर्स डायरेक्शन में काउंट करे वी कॉल इट डाउन काउंटर। तो ये उसका एक सर्किट बना हुआ है, इसको याद नहीं करना आप लोगों ने। इफ अ पेपर विल कम तो आपको पूरा सर्किट दे दिया जाएगा, ठीक है। और आपको कहा जाएगा कि इसकी इनिशियल स्टेट जो है, फॉर एग्जांपल ये अभी इनिशियल में कहता हूँ एक 4 बिट था तो 0000 थी। मैं 000 के बजाय इसको स्टेज 5 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, 9 से भी कर सकता हूँ, मैं इसे 11 से भी कर सकता हूँ। उससे आगे आपने इसे काउंट अप करना है या काउंट डाउन करना है। आपने करना क्या है, इसमें 2 इनपुट्स हमारे पास आ रही हैं, वन इज अप एंड अदर इज डाउन। तो देखो ये कॉम्बिनेशन गिवन है, इन कॉम्बिनेशन को हमने फॉलो करना है। अगर हमने डाउन इनपुट का हमने काउंट डाउन करना है, अगर हमने काउंट डाउन करना है मतलब यहाँ पर अगर 11 लिखा हुआ है तो आगे 12 नहीं आना चाहिए, अब 10 आना चाहिए। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, हमने जो डाउन इनपुट है उसको 1 करना पड़ेगा, मतलब इसको 1 कर दोगे और इसको 0 कर दोगे। जिसको अगर आपने डाउन को 1 किया तो ये काउंट डाउन शुरू कर देगा, आपको आपने 0 करना है। जब आपने अप करना है तो आपको आपने 1 रखना है, डाउन को आपने 0 रखना है, तो ये काउंट अप करेगा। जिस जो ऑपरेशन आपने परफॉर्म कराना है, अगर अप करवाना है तो उस इनपुट को आपने 1 करना है, दूसरी को आपने 0 रख लेना है। गॉट माय पॉइंट? यस सर। अगर हमने चीज को अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ यू वांट टू मेक दिस सर्किट एज अप काउंटर तो हमने अप को 1 करना है, डाउन को हमने 0 रख लेना है। बट इस सर्किट को ऐसा डाउन काउंटर अगर हमने चलाना है तो हम डाउन को 1 रखेंगे, अप को हम 0 रखेंगे। एंड इफ वी वांट दिस सर्किट टू बी अनचेंज, कि हम होल्ड करना चाह रहे हैं कोई स्टेट, तो हम अप एंड डाउन इन दोनों को, ठीक है, अप एंड डाउन हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम 0 रख लेंगे, ठीक है। गॉट इट? सर दोनों को 0 करेंगे? दोनों को 0 रखेंगे तो वो क्या करेगा, वो अनचेंज रहेगा। ओके सर। ठीक है, एक बार मैं फिर कॉम्बिनेशन इसके देखता हूँ, एक सेकंड मुझे देखने दो इसका कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। आप आ गया, आगे गेट लगा हुआ, गेट डाउन, हाँ ठीक हो गया। जब हम इन दोनों को 0 रखते हैं अप और डाउन को, तो इट विल होल्ड द डेटा। इसके बीच में आप इनिशियली अब इसके साथ लिख लो, अपने क्लास नोट्स में लिखो इस स्लाइड के साथ। मैं रख रहा हूँ इसकी इनिशियल वैल्यू, अब इनिशियल वैल्यू लिख दो इनकी। ए नॉट को तुम लिखो अपने पास 0, लिख लिया? जी सर लिख लिए। ए 1 को लिखो 1, ए 2 को लिखो 1 और ए 3 को भी लिखो 1। ये मैंने आपको दे दिए इनकी इनिशियल वैल्यू 0 1 1 1। तो इसकी वैल्यू क्या बन रही है, 8 + 4 12 एंड 12 + 2 14। अब मैं इस 14 को 15 करना चाहता हूँ। चलो इस 14 को जो वैल्यू मेरे पास आ रही है मैं इसको होल्ड करना चाहता हूँ, तो मैंने अप एंड डाउन दोनों को 0 देना है। इस सर्किट में से सारी वैल्यूज गुजारनी है। इधर से ये 0 आ रहा है, ये 0 इस गेट में भी जा रहा है और गेट में, इस एंड गेट में भी जाएगा। उस 0 की वैल्यू को मैं इस तमाम सर्किट इन गेट से और इस टी फ्लिप फ्लॉप से गुजारूंगा। जो नेक्स्ट स्टेट मेरे पास आएगी इट विल रिमेन द सेम स्टेट जो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस स्टेट थी मेरी, 0 1 1 1। ठीक है? यस सर। ठीक है, अब मैं करना चाह रहा हूँ कि मैं इसको जो 14 की वैल्यू है इसको 13 बनाना चाह रहा हूँ, मैं इसे काउंट डाउन करना चाह रहा हूँ।
तो काउंट डाउन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डाउन की जो वैल्यू है ये वाली, इसको मुझे 1 रखना पड़ेगा और अप की वैल्यू को मैंने 0 करना है। अप की वैल्यू 0 हो गई और डाउन की वैल्यू 1 हो गई और फिर मैंने इसको एक दफा चलाना है। इस सर्किट में से तमाम ये वैल्यू 0 1 की पेंसिल से गुजार, जब ये गुजर जाएंगी तो आप देखोगे जो 14 की वैल्यू थी, जो अब नेक्स्ट आउटपुट यहाँ पर इन वैल्यूज के ऊपर जनरेट होगी वो 13 आएगी, वो 15 नहीं आएगी, क्योंकि हमने काउंट डाउन वाला कॉम्बिनेशन इसके बीच में यूज किया है। ठीक है? यस सर। यस सर। अच्छा, अब हमने काउंट अप करना था। मैं ख्याल है मैं या आपको बताने में थोड़ी सी प्रीवियसली मिस्टेक की। अगर हमने इसको काउंट अप करना है, अब 14 से हमने इसको 15 बनाना है, अगर जो वैल्यू हमारे पास आ रही थी उसमें करना क्या होगा, अप एंड डाउन, हमें इन दोनों को 1 करना पड़ेगा। अप भी 1 करना है, डाउन को 0 नहीं करना, डाउन भी 1 रखना है। अप एंड डाउन 3 कॉम्बिनेशन इसके बीच में आ रहे हैं। 0 0 के ऊपर ये हमें अनचेंज देगा, ये लिख लो जरा अपने पास, नोट करो। अप डाउन काउंटर के 3 कॉम्बिनेशन आपके पास बन रहे हैं। वो 3 कॉम्बिनेशन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूं। पहले आप लिख दो, लिख रहे हो? यस सर। यस सर। अप डाउन जब दोनों 0 0 होंगे, मतलब आप एक टेबल बना लो ना, एक कॉलम बना लो अप का एक डाउन का, उसका कॉम्बिनेशन अगर आ रहा है आपका 0 0 का, तो दैट इज अनचेंज्ड। अगर ये आपको ब्लॉक डायग्राम आ जाती है और आपसे कहा जाता है इसे आपने अब चलाना है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको याद होने चाहिए। 0 0 के ऊपर ये अनचेंज रहेगा। अच्छा, जब हम इसको 1 1 करते हैं, अप भी 1 होगा, डाउन भी 1 होगा, तो ये काउंट अप करेगा। 0 0 के ऊपर अनचेंज है, 1 1 के ऊपर काउंट अप कर रहा है। ठीक हो गया? नोट किया? यस सर। ठीक है। और तीसरा कॉम्बिनेशन ये आ रहा है डाउन काउंटिंग के लिए। डाउन काउंटिंग में हम डाउन की वैल्यू 1 रखेंगे, डाउन इज एंड अप इज 0। डाउन इज 1, अप इज 0, और ऑपरेशन क्या है, ये काउंट डाउन करेगा। 3 ऑपरेशन ये परफॉर्म कर रहा है, काउंट अप कर रहा है, काउंट डाउन कर रहा है और डेटा होल्ड कर रहा है। नोट कर ली तीनों इसके ऑपरेशंस की वैल्यूज? जी सर। यस सर। ये स्पेसिफिक सर्किट जो बना हुआ है ये इस 3 कॉम्बिनेशंस के ऊपर काम करता है। ठीक है? जिसमें अब आप वैल्यू डालोगे, इसमें आपको इनिशियल वैल्यू दे दी जाएगी। तो जब आप इसके बीच में अप एंड डाउन का कॉम्बिनेशन जब आपसे कहा जाएगा कि आपने अप करना है, तो आपने अप वाला कॉम्बिनेशन डालना है कि अप की क्या वैल्यू रखनी है, डाउन की क्या वैल्यू रखनी है, किस कंडीशन के ऊपर ये अप कर रहा है। तो आप देखोगे आपका नेक्स्ट स्टेट जो है उसकी एक इंक्रीमेंट फॉर्म जनरेट हो जाएगी। इफ यू वांट टू होल्ड द डेटा, आप होल्ड वाला कॉम्बिनेशन डालोगे तो यू विल सी योर नेक्स्ट स्टेट विल बी होल्ड। और सिमिलरली अगर आपने काउंट डाउन करना है तो काउंट डाउन वाला जो कॉम्बिनेशन है हमने वो इसके बीच में इंसर्ट कर देना है, तो यू विल गेट द 1 डिक्रीमेंट वैल्यू। इज इट क्लियर? यहां तक कोई इशू है तो पूछो बेटा। क्लियर है सर। ठीक है। ये जो मैंने भी आपको करा दिया कि सिंक्रोनस काउंटर क्या होते हैं और एसिंक्रोनस काउंटर्स क्या होते हैं, इन दोनों का जो कॉन्सेप्ट है और जो कराना था वो मैंने आपको समझा दिया अच्छे तरीके से। रिपल काउंटर भी देख लिया, अप एंड डाउन भी देख लिया, और 4 बिट सिंक्रोनस और 4 बिट एसिंक्रोनस काउंटर भी हमने देख लिया। यहां तक कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछो मुझसे। अच्छा, ये भी मैंने आपको बता दिया, डी से भी बन सकता है, टी से भी बन सकता है, जेके से भी बन सकता है। इसका मेन चीज क्या थी कि हमने इसमें क्लॉक पल्सेस को देखा था। इसमें मैं सर्किट कुछ मैं खुद बना दूं या आपसे कहा जाए कि जी आपने 4 बिट ट्रिपल काउंटर बनाना है, तो आपने इसी तरीके से क्लॉक पल्सेस को डिफरेंट कर देना है। कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट कैन बी एनीथिंग। तो ये जो भी टेबल बना हुआ है और जो सर्किट बना हुआ है ये तो आपस में इंटरलिंक्ड है, इन्हीं सर्किट का ये टेबल है। जब एक नया सर्किट यहाँ पर आएगा तो उसका टेबल ये नहीं बनेगा जो यहाँ पर आ रहा है। वो अगेन जब तक हम वैल्यूज इंसर्ट नहीं करेंगे हमें नहीं पता व्हाट विल बी द नेक्स्ट वैल्यू। लेकिन काउंटर में हम प्री डिफाइंड स्टेट लेके चल रहे होते हैं, तो हमने जब डिजाइनिंग करनी होती है काउंटर की तो अपने माइंड में एक क्लियर डिजाइन अप्रोच के साथ हम आगे चलते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज मेंट बाय सिंक्रोनस एंड व्हाट इज मेंट बाय द रिपल। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि उनके क्लॉक डिफरेंट आ रहे हैं, उनकी इंटरडिपेंडेंसी आ रही थी, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड देम एसिंक्रोनस एंड रिपल।